जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर में। क्लास सेकेंड है हम लोगों का। फर्स्ट क्लास में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट का नेम है नाउन्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन्स के बारे में। नाउन्स होता क्या है, नाउन्स है क्या। तो सबसे पहले मैं जान लेती हूँ कि नाउन्स क्या है। नाउन्स इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम ही नाउन्स है, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम है। जैसे मैं कुछ भी देख रही हूँ, सुन रही हूँ, जो मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे कुछ फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है, मेरे मन में कोई विचार आ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। उसको किसी को कुछ कहेंगे तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। सिंपल भाषा में किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, इतना कहा जा सकता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। रामू इज ए फार्मर, तो रामू किसान है, यानी रामू एक किसान है या फिर रामू किसान है। तो यहाँ पे रामू आ गया नाम, किसी न किसी आदमी का नाम है। फार्मर भी आ गया नाम, फार्मर भी क्या है, नाम है। द काउ गिव्स मिल्क, द काउ भी नाम है, मिल्क भी नाम है। इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया भी नाउन है, कंट्री भी नाउन है। लेकिन इसको ये सभी अलग अलग प्रकार के नाउन है। तो नाउन्स को भी आगे करके डिवाइड किया गया है, जो मैं आगे बात करूंगी इसी वीडियो में। इसका पहले इंग्लिश डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। यानी कह क्या रहा है कि नाउन किसी भी आदमी का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, फीलिंग, आइडिया, किसी भी नाम, इसमें से कोई भी नाम हो सकता है, वो कहा जा सकता है नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ये इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कह सकते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो ये भी कह रहा है कि नाउन है ही एक नेमिंग वर्ड। अब आगे क्या दिया हुआ है वो भी देखते हैं हम लोग। ऊपर दी गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उन सभी नाम को नाउन्स कहते हैं। काइंड्स ऑफ द नाउन, नाउन के 5 भेद होते हैं। तो पांचों का नाम जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको पार्टिकुलर वाइज करके इसी चैप्टर में पढ़ा जाना है। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ होता है वंस ऑन। क्या होता है प्रॉपर नाउन, कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास नाम का मतलब क्या है, अगर मैंने वो नाम लिया तो उससे सिर्फ एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध हो। जैसे मैंने नाम लिया पटना, तो सिर्फ पटना का नाम लिया तो किसी आदमी के मन में उसी पटना के बारे में सोचा है। मैंने एक नाम लिया रामू, तो सिर्फ उसी रामू के बारे में सोचा है, तो वो क्या है, खास नाम है उसका। चाहे किसी राधा को नाम लिया तो राधा भी क्या है, खास नाम है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश डिफिनेशन है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। इसका एग्जाम्पल दिया है। पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैंने किसी जानवर का नाम रखा टॉमी, जैसे मेरे घर में एक कुत्ता है, मैंने उसको रखा टॉमी, कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर मैंने किसी से कहा कि टॉमी के साथ मैं जा रही हूँ, तो अभी अपने घर में मैं किसी से कहूँ कि टॉमी के साथ मैं कहीं जा रही हूँ, तो किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि टॉमी कौन है, और किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि टॉमी कौन है। तो वो समझ गया टॉमी किसी एक खास जानवर का मैंने नाम रखा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसे डॉग कह दिया तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। आगे कॉमन नाउन में हम लोग उसका बात करेंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन बस इतना ही था। और कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है आप ही के बुक।
तो चलिए देखते हैं कॉमन नाउन क्या है। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन का अर्थ है शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। इसका मतलब क्या कह रहा है कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम न होकर वो पूरे जाति का बोध कराए। जैसे मैंने कहा कि लड़की खेल रही है, तो लड़की, मैंने अगर किसी से कहा लड़की खेल रही है, तो लड़की का मतलब किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी लड़की खेल रही है। जैसे ही मैंने उस लड़की का नाम लीला रख दिया कि लीला खेल रही है या फिर रिया खेल रही है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि लड़की खेल रही हैं, तो इसका मतलब उन लड़कियों में से कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी लड़का हो सकता है, लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, बॉय, कुत्ता है तो कोई भी कुत्ता हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे ही उसका नाम रख दिया टॉमी, लकी नाम रख दिया, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब वो उसके पूरा कम्युनिटी का, जो पूरा श्रेणी का बोध कराए, उसका नाम कुछ ऐसा हो जो पूरा श्रेणी का बोध कराए, उसको हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। जैसे इंग्लिश में डिफिनेशन दिया हुआ है, जो भी मैं देख लेती हूँ। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग ऑफ सम सेम क्लास और काइंड्स। यानी मतलब लड़की कहा तो उस क्लास में लड़की, और लड़की के क्लास में और भी लड़की हो सकती है। लड़का कहा तो लड़का भी और हो सकता है, कुत्ता कहा तो कुत्ता भी और हो सकता है, बर्ड्स कहा तो बर्ड भी और हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे उसका नाम कुछ रख दिया तो वो अब कॉमन नाउन में नहीं आएगा। लेकिन पूरे ग्रुप को जो दर्शाए, जो पूरे श्रेणी को दर्शाए, उसको हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, बर्ड, स्नेक, मैन, टेबल, पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, टाउन, कंट्री, ईटीसी। ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। यानी बॉय लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, गर्ल है लड़की है, कोई भी लड़की हो सकती है। यहाँ कैट बिल्ली है, डॉग है, बर्ड्स है, स्नेक है, मैन, टेबल, पेन, बुक, कोई भी हो सकता है। उसका मैंने प्रॉपर नाम नहीं रखा, वो पूरे श्रेणी में कोई भी हो सकता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कॉमन नाउन कह सकते हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में दिया हुआ है सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, अतः ये प्रॉपर नाउन है। परंतु गर्ल कहने से किसी खास लड़की का बोध न होकर किसी भी लड़की का बोध होता है, अतः गर्ल एक कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे फिर से वही बात कर रहा है कि यहाँ पे ये जो तीनों नाम दिया है ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इस नाम से अगर हम किसी को बुलाएंगे तो माला नाम से अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो सिर्फ माला आएगी। लेकिन अगर इस नाम, इसका प्रॉपर नाम ना रखें तो कोई भी लड़की, उस ग्रुप का कोई भी लड़की हो सकती है, अतः गर्ल एक कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन समझ गए होंगे। आई होप कि कॉमन नाउन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि लीला इज ए प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज ए कॉमन नाउन। यहाँ मनोज इज ए प्रॉपर नाउन, यानी मनोज एक प्रॉपर नाउन है लेकिन बॉय इज ए कॉमन नाउन है। बिहार इज ए प्रॉपर नाउन बट स्टेट इज ए कॉमन नाउन। बिहार एक प्रॉपर नाउन है लेकिन स्टेट अगर कह दिया उसी का, तो कोई भी स्टेट हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकता है, कोई भी डॉग हो सकता है। लेकिन उसी डॉग का नाम मूर्ति रख दिए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कोई भी देश हो सकता है अगर कंट्री कहें तो, लेकिन इंडिया कहेंगे तो सिर्फ इंडिया ही होगा। अगर रिवर कहेंगे तो कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन यमुना कहेंगे तो सिर्फ यमुना नदी ही होगी। इसलिए ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इसको कहने से सिर्फ एक ही चीज़, एक ही आदमी, एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। तो ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये सभी कॉमन नाउन है। अगले हेडिंग की ओर चलते हैं हम लोग कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन के बारे में भी जान लेते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है, तो कलेक्टिव नाउन का यहाँ पे डिफिनेशन कुछ दिया हुआ है। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ भी अगर एक साथ में वैसा ही चीज़, बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो कलेक्टिव नाउन का इंग्लिश में डिफिनेशन क्या दिया हुआ है। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स or things taken together and spoken of one
ऑफ एज वन होल, यानी सब अगर एक साथ में बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है तो सबको साथ में अगर कुछ बोलना है तो वो नाउन जो होगा कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है क्लास, वर्ग कर सकते हैं क्योंकि क्लास में एक ही तरह के बच्चों का ग्रुप होता है। क्राउड, क्राउड में भी आदमी का ही सिर्फ भीड़ होता है, तो यहाँ पे क्राउड भी क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। आर्मी में भी क्या होता है, बहुत सारे सेना होते हैं, इसलिए क्या कहेंगे आर्मी भी एक क्या है कलेक्टिव नाउन है। सेना, आर्मी को सेना कहेंगे। टीम, टीम में भी बहुत सारे, टीम में एक टीम में बहुत सारे लोग रहते हैं इसलिए उनको भी कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। फैमिली, परिवार में भी आदमी का ही झुंड होता है तो इसलिए आदमी, परिवार भी क्या हो जाएगा फैमिली, क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कमिटी, मॉब, बंच, फोल्क, ईटीसी, ये सभी जो दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन है। आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है, क्राउड कहने से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। इस प्रकार उपयुक्त अन्य शब्द किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं तब वे कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है, क्राउड कहने से आदमियों का भीड़ का बोध होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिए हुए सब किसी न किसी चीज़ का ग्रुप का नाम दिया हुआ है, इसलिए कलेक्टिव नाउन, इन सभी को कलेक्टिव नाउन कहेंगे क्योंकि ये सभी जहाँ रहेंगे एक ही जैसे चीज़ है, बहुत सारा रहेंगे इसलिए इसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अगला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन किसी भी, कोई भी चीज़ है जिसे हम लोग गिन कर काम में नहीं लाते हैं या उसे माप कर काम में लाते हैं या तौल कर काम में लाते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश डिफिनेशन दिया हुआ है। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। मटेरियल सब्सटेंस को ही मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, इन सभी को हम लोग माप कर तौल कर काम में लाते हैं। स्टोन, राइस, इंक, शुगर, ऑयल, पेपर, घी, वेट, फ्लोर, ब्रेड, चॉक, मीट, सिल्वर, ब्रास, पल्स, उल, इटीसी, ये सभी जितना भी दिया हुआ है मटेरियल नाउन है। अगले पेज में देखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का परिभाषा क्या। हाँ, तो आगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। वुड मटेरियल नाउन है। वुड क्या है, मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन है, यानी इन सब को हम लोग काउंट कर सकते हैं लेकिन वुड को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इन सब को काउंट कर सकते हैं इसलिए ये कॉमन नाउन में चले जाएंगे, लेकिन वुड मटेरियल नाउन रहेगा। ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, अतः आप एक रोटी के लिए ए ब्रेड न लिखकर ए पीस ऑफ ब्रेड लिखें। ब्रेड को भले ही हम लोग गिन कर काम में लाते हैं लेकिन ब्रेड एक मटेरियल नाउन है, इसलिए मटेरियल नाउन है तो इसको हम ए ब्रेड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा और ए ब्रेड के जगह पर ए पीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे तो सही होगा। अब देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ जिसे हम लोग सिर्फ फील करते हैं, जिसको हम लोग देखते नहीं है, छूते नहीं है, सिर्फ अनुभव करते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया that we can only think or feel but cannot see or touch। तो क्या कह रहा है कि जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, उसकी क्वालिटी को सिर्फ महसूस करते हैं, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, डार्कनेस, इन सभी को हम लोग देखते नहीं है, इसको फील करते हैं। फुलिशनेस, ग्रेटनेस, सिकनेस, वीकनेस, richness, sweetness, honesty, bravery, wisdom, beauty, truth, laughter, love, sleep, death, youth, poverty,
हिट, बॉयहुड, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, इन सबको हम लोग देखते नहीं हैं, इनको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये सभी क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है कि आर्ट्स एंड साइंस के नाम भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, ईटीसी। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग ये सब क्या करते हैं, फील करते हैं, इसलिए ये क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन आर्ट्स एंड साइंस के नाम कुछ दिए हुए हैं जो कि क्या है, इसके आगे भी और भी बहुत सारे नाम हैं जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। अगला एक्सरसाइज 1 अगर आप लोगों को देखना हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अगला वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।